दोस्तों नमस्कार। जागो इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपने जीवन में, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। रोज़ की तरह एक बार फिर हम जीवन की सच्चाई को समझने का प्रयास करेंगे। आज हम एक ऐसे ईश्वर के बारे में जो उनके वचन हैं उनको जानने का प्रयास हम करेंगे। सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम जो है तो उन चीज़ों पर विश्वास नहीं कर पाते, उतना उन चीज़ों को मानते नहीं हैं, लेकिन जानते सभी हैं। लेकिन हम कोशिश करें तो हो सकता है, अगर कोशिश ना करें तो ना नहीं हो सकता। तो आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने जो हमें सीख दिया है जीवन की सच्चाई के बारे में, उन्हें हम जानने का आज प्रयास करेंगे। और हमेशा जो है तो हम जो भी काम करें तो कहीं न कहीं हमें ईश्वर को याद करके किसी भी काम को करना चाहिए, ताकि जो है तो ईश्वर दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन वो कहीं न कहीं हमारा हेल्प ज़रूर करते हैं, मदद ज़रूर करते हैं। क्योंकि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, उसके अनेक रूप हैं। कोई उसे अलग-अलग हिसाब से अपने-अपने जाति समाज के हिसाब से लोग बाग मानते हैं, जानते हैं और उसकी जो है तो पूजा पाठ करते हैं। तो आज का जो विषय है वो है कृष्ण की वाणी। आज का जो विषय है कृष्ण की वाणी, तो हम इस चीज़ को आज समझेंगे और इन बातों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करेंगे। देखिए, कर्म करो फल की चिंता मत करो, धर्म का साथ दो सफलता स्वयं मिल जाएगी। तो हमें कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करना है। धर्म का साथ हमें हमेशा खड़े रहना है, धर्म के पक्ष में हमें हमेशा जो है तो उनकी सहायता, मदद करना है, ताकि जो है तो हमसे भी कोई गलती ना हो। इस चीज़ का विशेष हमें ध्यान रखना है। मन को शांत रखना है और जीवन सुखमय हो जाएगा। यदि हम अच्छे से जीवन जीना चाहते हैं तो मन को हमें शांत रखना होगा और हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखो, वह कभी निराश नहीं करते हैं। तो कोई भी परिस्थिति, कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, उसमें जो है तो हमें भगवान पर भरोसा रखना है और अपने कर्म को, अपने विचार को हमें अच्छा रखना है, ताकि जो है तो हम अपने जीवन को एक बार फिर से सही मार्ग पर ला सकें। कर्म हमारा, विश्वास उनका ही विजय निश्चित सदैव हमारा है। तो कर्म हमारा है और विश्वास के साथ हमें जो है तो अपना कर्म करना है और भगवान जो है तो उसमें ज़रूर हमारी सहायता, मदद करेंगे और जो है तो हम जिस काम को करते हैं उसमें हम सफल हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो जो अगला जो लाइन है श्री कृष्ण की जो वाणी है अगला, तो जो तुम्हारे साथ बुरा करता है उसका बुरा करने की ज़रूरत नहीं, समय समय स्वयं उसका हिसाब कर देगा। तो यदि हमारे साथ कोई बुरा करता है, हमें चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, नुकसान करता है, तो हमें जो है तो उसके साथ बुरा करने की ज़रूरत नहीं है, वाद विवाद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। समय उसका न्याय करेगा। जब समय आएगा तो खुद उसका हिसाब हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीवन एक चक्र है और आदमी जो बीज बोता है वैसा ही फल उसको मिलता है। आज हमें किसी ने धोखा दिया है तो कल किसी और ने उसको धोखा देगा। तो ये जीवन एक चक्र है और कहीं न कहीं जो हम करते हैं, तो जीवन का जो चक्र है उसी विषय के अनुसार जो है तो हमें जो है तो राउंड अप होता रहता है जीवन में। हम उस चीज़ को लाभ हानि की जो भी ये प्रवृत्ति है वो सब हमको प्राप्त होते रहते हैं। जो हमारा कर्म है उसी के हिसाब से हमको जो है तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध होते हैं और उसके हिसाब से हमें सारी चीज़ें जो है तो करनी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कृष्ण की आगे जो वाणी है वो है जब मन अशांत हो तो परिस्थितियों से नहीं, अपने विचारों से बात करो। मन को शांत कर लो, रास्ते स्वयं स्पष्ट होने लगेंगे। तो जब हमारा मन अशांत हो, हम अंदर से विचलित हों, तो ऐसे परिस्थिति में हमें जो है तो अपने विचारों से बात करना है, अपने आप से बात करना है कि हम क्या कर रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा। आगे वर्तमान को देखते ही वर्तमान में जीते हुए भविष्य पर नज़र रखना है कि इसका आगे परिणाम क्या हो सकता है और हमें क्या चीज़ करना है और क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें तो हमें समझने का प्रयास करना है। मन को शांत कर लो और रास्ते स्वयं स्पष्ट हो जाएंगे। मन को शांत रखना है, हम रास्ते अपने आप जो है तो हमें दिखाई देने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, माधव जी आगे कहते हैं कि इस संसार में प्रकृति से अधिक सुंदर कुछ भी नहीं और इस ब्रह्मांड में प्रकृति से अधिक क्रूर भी कोई नहीं है। तो इस संसार में प्रकृति से
बड़ा कोई भी सुंदरता किसी के पास नहीं है। और ये भी बात सच है कि प्रकृति से बड़ा क्रूरता किसी के पास नहीं है। यदि वो चाहे प्रकृति तो एक पल में सब कुछ नष्ट कर सकता है। आदमी चाहे अपने बल बुद्धि ज्ञान से कुछ भी हासिल किया हो, बना लिया हो, लेकिन प्रकृति चाहे तो 2 मिनट में सबको समाप्त कर सकता है। तो हमें इस चीज़ को छेड़ना नहीं है और भगवान पे विश्वास रख के जो है तो मेहनत करना है और अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाने का प्रयास करना है। और ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को हमें नुकसान पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। तो जो व्यक्ति दूसरे को दुख पहुंचाता है, नुकसान करता है, वो व्यक्ति कभी भी जो है तो सुखी नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं उसको नुकसान का सामना करना ही पड़ता है। तो हमें इन बातों को समझना है और अच्छे से समझकर इस जीवन को हमें सही मार्ग पर ले जाने का प्रयास करना है। हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, किसी को नुकसान नहीं करना है। यदि हमारे विचार उसके साथ नहीं मिलता है तो उससे हम दूर हो जाएं, यही बेहतर है। क्योंकि पास में रहने से फिर गलत विचार मन में आते रहते हैं और गलत विचार भी मन में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक पाप की श्रेणी में गिना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए जब मन थक जाए तो बस इतना याद रखना, कृष्ण कभी साथ छोड़ते नहीं, बस हमें याद करने की देर है। तो जब हम थक जाते हैं, हमारा मन थक जाता है, तो हमें इस बात को याद रखना है कि भगवान श्री कृष्ण जो है तो कभी साथ छोड़ते नहीं हैं। तनाव को छोड़ो, विश्वास को थामो। तनाव को छोड़ना है, विश्वास को थाम कर अपने साथ लेकर चलना है और जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि मेरे साथ वो है जिसका नाम कृष्ण है। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो हमें इस भावना के साथ जीना है कि भगवान जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। यदि हमारा कर्म ठीक है तो हमारा सब कुछ भी ठीक होगा। हमारा धर्म, हमारे विचार, हमारे जो भी हम काम करते हैं वो सारी चीज़ अच्छे होंगे। हमारे यदि मन ठीक है, हमारा सोच विचार ठीक है और हमारा कर्म ठीक है, तो हमारा सब कुछ भी आगे चल के धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन बातों को हमें अपने जीवन में समझना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने भीतर की क्षमता को पहचानो। इंसान अपने विचारों से ही निर्मित होता है। जैसे वह सोचता है वैसे ही बन जाता है। तो इंसान को अपने भीतर की जो क्षमता है उसे पहचानने की ज़रूरत है। आदमी जैसा सोचता है वैसा वह बन जाता है, वैसा वह करता है। तो सबसे बड़ी चीज़ मन है और मन से जो भी उत्पन्न होता है वही चीज़ हम करते हैं और उसी मार्ग पर हम चलते हैं। तो हमें अपने मन को एक सही दिशा में ले जाना है और अच्छे मार्ग पर चलने का प्रयास हमें निरंतर करना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज मुश्किल है तो क्या होगा, कल सब अच्छा होगा। समय एक जैसा किसी का नहीं रहता। किसी को देखकर किसी पर उंगली उठाना, किसी पर हंसना, किसी की बुराई करना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि समय कब घूम जाए ये कोई भी नहीं कहा जा सकता। जब हम ठीक रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ ठीक है, हमें कभी भी कुछ भी नहीं होगा। लेकिन समय घूमता है, समय का चक्र है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप दुख बीमार में आ सकते हैं, आप अमीरी से गरीबी में आ सकते हैं, आपको कुछ भी हो सकता है। तो हमें इन चीज़ों को अच्छे से समझना है और किसी के लिए भी हमें जो है तो हंसना नहीं है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, ना ही किसी को नुकसान करना है। तो समय के चक्र को समझना है और सही मार्ग पर हमें चलने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए भाग्य से जितना ज़्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज़्यादा निराश करेगा। तो अपने भाग्य में जितना है उससे ज़्यादा यदि हम उम्मीद करते हैं तो वो हमें निराश करेगा, कहीं ना कहीं हमें उससे तकलीफ ही होगा। कर्म पर जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से भी ज़्यादा देगा। तो हमें अपने कर्म पर जोर देना है, मेहनत करना है और जितना ज़्यादा हो सके हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, ताकि हम जो भी करते हैं उसमें आगे सफल अच्छा से हो सकें और एक सही जीवन को हम जी सकें। आगे बढ़ते हैं, देखिए सत्य प्रेम का बंधन सदा ही है पावन। रिश्तों का ये मान कभी ना हो कम। जो दिया सो पाया, यही है प्रेम का सार, श्री कृष्ण की प्रेम का आधार।
तो हमें जो है तो सत्य प्रेम का बंधन अपनाना है, सही मार्ग पर चलना है और रिश्तों का ये मान कभी ना हो कम। हम जिस रिश्ते में हैं उसको जो है तो कभी हमें कम नहीं होने देना है, अपने एक दूसरे के ऊपर विश्वास हमें बनाए रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सच्चे मन से प्रयास करता है उसकी हार सिर्फ अस्थायी होती है, लेकिन उसकी जीत हमेशा के लिए स्थायी होती है। तो जो भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास करते हैं उसकी हार जो है तो अस्थायी होती है, लेकिन जब वो जीतता है तो स्थायी होता है। तो कहीं ना कहीं हम जब विश्वास रखते हैं ईश्वर पर तो वो हमें बुद्धि ज्ञान ताकत देता है, और उसके हिसाब से जो है तो जब हम मेहनत करते हैं तो उसमें हमें सफलता प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्वयं को समझना सीख जाता है उसे दुनिया को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमें पहले तो स्वयं को सीखने की ज़रूरत है, बाकी दुनिया को हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम जब सारी चीज़ों को अच्छाई को बुराई को सारे बातों को हम समझ जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता है। हमारे अंदर की जो आत्मज्ञान है उससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। यदि हम अच्छाई बुराई को समझते हैं, जीवन की सच्चाई को हम यदि समझ जाते हैं तो इससे बड़ा ज्ञान कुछ भी नहीं हो सकता है। आत्म शांति से बड़ा कोई सुख नहीं है। तो आत्मा की जो शांति है उससे बड़ा सुख कहीं नहीं है। चाहे हम पूरे संसार में कहीं भी घूम लें, इसमें कोई भी सुख शांति नहीं है। यदि हमारे मन में संतोष नहीं है तो कहीं भी सुख नहीं है। आदमी कुछ भी हासिल कर ले, कितना भी कुछ कर ले, आदमी के पास कहीं भी सुख शांति नहीं है। निरंतर वो इस पृथ्वी पर भटकता रहता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सत्य ही तपस्या है और सत्य ही धर्म है। तो जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है ईश्वर स्वयं उसका सारथी बन जाता है। तो जो सही मार्ग पर चलते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो जो भगवान है वो स्वयं जो है तो उसके सारथी बन जाते हैं, उसका साथ हमेशा देते रहते हैं और उसकी हर एक काम में सहायता मदद करते हैं। जैसे अर्जुन के सारथी के रूप में हमने भगवान श्री कृष्ण को देखा। इस प्रकार से जब हम अच्छे कर्म करेंगे, हम ईश्वर पर भरोसा रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमें सहायता मदद ज़रूर करेंगे और हमें जो है तो सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए ईश्वर को फूल चढ़ाने से पहले अगर किसी का दुख हल्का कर दो शायद वही सबसे सुंदर पूजा है। तो हमें जो हम मूर्ति पूजा करते हैं, कहीं भी जाते आते हैं, तो उससे बेहतर ये है कि हम किसी की पीड़ा को, किसी के दुख को यदि हम दूर करते हैं तो उससे बड़ी पूजा दूसरा कोई नहीं हो सकता है। किसी की परेशानी को हम दूर करते हैं, किसी के जीवन को हम बदल सकते हैं, तो उससे बड़ी पूजा कोई भी नहीं हो सकती है। और हम जो है तो तरह तरह की पूजा पाठ करते रहते हैं, लेकिन हमें अपने आप पर विश्वास रख कर जो है तो सही मार्ग पर चलना है और आगे बढ़ना है। आगे देखते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते रहो, उम्मीद मत छोड़ो। वक्त चाहे कितना भी लगे, सच्चाई और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। तो हमें सच्चे कर्म करते रहना है, उम्मीद कभी छोड़ना नहीं है। वक्त चाहे कितना भी लगे, सच्चाई और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। तो सच्चाई और सही कर्म जो है तो कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। इन चीज़ों को हमें अच्छे से समझना है और अपने जीवन में लागू करके इन बातों को इनके मार्ग पर चलने का हमें प्रयास हमेशा करना है। आगे बढ़ते हैं, श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, बाकी फल की चिंता तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हम कर्म करेंगे उसके हिसाब से ही हमें फल मिलेगा और ईश्वर हमें देगा। हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे सांसारिक जीवन में हो, आध्यात्मिक जीवन में हो, किसी भी जीवन में रहकर हम जो कर्म करेंगे उसी के अनुसार जो है तो उसका हमें फल मिलता है। जैसे एक छोटे कर्मचारी को छोटा वेतन मिलता है, बड़े कर्मचारी को बड़े वेतन मिलता है। तो इस प्रकार से जो आदमी जैसा कर्म करता है उसके हिसाब से जो है तो उसे मान सम्मान पद पैसा सब कुछ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें जो है तो अपने कर्म पर विशेष रूप से ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे इंसान की कद्र आज नहीं तो कल जरूर होती है, बस विश्वास और धैर्य कभी मत छोड़ो। तो अच्छे इंसान की जो कद्र है आज नहीं तो कल जरूर होगी, बस हमें जो है तो
विश्वास और धैर्य कभी भी छोड़ना नहीं है। सही मार्ग पर हमें चलने का हमेशा हमें प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, माधव जी कहते हैं कि वक्त बदलने में देर नहीं लगती, इसलिए ना किसी के बुरे समय पर हंसिए और ना ही अपने अच्छे समय पर घमंड कीजिए। तो वक्त बदलते देर नहीं लगता है। कभी भी हमें किसी के बुरे समय पर, किसी के जो है तो दुख समय पर, किसी भी कोई भी परिस्थिति में हो, हमें उसके लिए जो है तो हंसना नहीं है, उसका मजाक कभी भी नहीं उड़ाना है। और यदि हमारा अच्छा समय है तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना है, विनम्रता को सदा अपनाए रहना है। आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखिए, किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाना, क्योंकि कर्म लौटते हैं तो हिसाब पूरा होता है। हमें किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना है, कर्म लौटते हैं और उसी के अनुसार जो है तो ईश्वर जो है तो इंसान को उसका परिणाम देता है और उसको भुगतना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ प्रेम, विश्वास और अपनापन होता है वहाँ रिश्ते उम्र भर साथ निभाते हैं। तो जहाँ प्रेम, विश्वास और अपनापन है वहाँ रिश्ते जो है तो उम्र भर साथ निभाते हैं और एक दूसरे को साथ लेकर चलते हैं। बाकी जहाँ घमंड की भावना किसी के अंदर उत्पन्न हुई तो कहीं ना कहीं वहीं से रिश्ते टूटने लगते हैं और वो सब कुछ समाप्त हो जाता है। आगे कहते हैं, तो हमें इन चीज़ों को समझना है, जानना है और अपने जीवन में इन बातों को लागू करना है, ताकि हम अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाएं और अपने जीवन को जो है तो हम सफल कर पाएँ। क्योंकि जब हम सच्चे मार्ग पर चलेंगे तभी हम अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। बाकी हम बुरे रास्ते पर चलकर, बुरे संगत पर चलकर कभी भी हम सफल नहीं हो सकते और ना ही हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो हमें अच्छे लोगों के साथ में रहना है, उनके विचारों को सुनना है और वो जो करते हैं उसे देखकर, सीखकर जो है तो अपने जीवन को एक सही मार्ग पर ले जाने का हमें प्रयास करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। यदि इन शब्दों में, इन वचनों में जो भी चीज़ आपको समझ में आई हो तो उसे अपने जीवन में लागू करिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करें। वीडियो को और लोगों तक भी शेयर करें ताकि और लोग भी इन बातों को सीखकर, देखकर, पढ़कर, समझकर अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाने का प्रयास करें और सभी का जीवन जो है तो अच्छा हो सके, सभी लोग सफल हो पाएँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार का ध्यान रखिए।